वंदे मातरम। आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है एथिक्स से विवेक का संकट, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। विवेक का संकट से तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति जब हम ये फैसला नहीं कर पाते कि कौन सा कृत्य सही है और कौन सा गलत, अर्थात सही के रूप में किसी एक पक्ष को चुनना संभव नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में कहें तो विवेक का संकट उस स्थिति को कहते हैं जब अंतरात्मा दो परस्पर विरोधी मूल्यों या विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में ठोस निर्णय ना दे सके। यह उस नैतिक दुविधा को दर्शाता है जब किसी एक पक्ष में निर्णय लेते समय दूसरे पक्ष के साथ अनैतिक हो जाने का डर हो, उसे ही विवेक का संकट कहते हैं। अगला वर्ड से हमारे पास लेटिको। यह बर्मी प्रजाति के अंगूर की एक किस्म है। इसमें विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी खेती पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर आसाम में की जाती है। हाल ही में इसका निर्यात गुवाहाटी से दुबई को किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में आया है। अगली खबर है भूगोल से फुमडी। फुमडी एक अद्वितीय संरचना वाला एक तैरता हुआ द्वीप है जो दुनिया में केवल एक ही स्थान भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लोकटक झील पर पाया जाता है। लोकटक झील अपने तैरते वृत्ताकार दलदल स्कैम्प के लिए जानी जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। ये दलदल द्वीपों के सदृश लगते हैं जो मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ और वनस्पतियों के इकट्ठे होने से निर्मित हुए हैं। अगला शब्द है गजेल कंपनी। अत्यधिक वृद्धि दर वाली ऐसी कंपनी को गजेल कंपनी कहते हैं जो कम से कम $1 लाख के राजस्व आधार से शुरू होकर 4 वर्ष या उससे अधिक समय से अपने राजस्व में कम से कम 20% वार्षिक वृद्धि कर रही हो। अर्थात अगर वो $1 लाख से शुरू हुई है तो $1,20,000 से ऊपर की वृद्धि करे। गजेल कंपनियां प्रौद्योगिकी, उद्योग, रिटेल, वस्त्र, खाद्य एवं पेय पदार्थों जैसे उद्योगों में संलग्न पाई जाती हैं। गजेल कंपनियों को रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चूँकि ये बड़ी कंपनियां होती हैं तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। अगला शब्द है पुरास्थल। वे स्थल जहां प्राचीन औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं, उन्हें ही हम आर्कियोलॉजिकल साइट अर्थात पुरास्थल कहलाते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों द्वारा अपने काम के लिए किया गया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ के चले गए। ये अवशेष जमीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र एवं नदियों की सतह में भी पाए जाते हैं। अगला शब्द है क्षैतिज एकीकरण, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन। क्षैतिज एकीकरण एक व्यावसायिक रणनीति है जिसमें कोई कंपनी किसी उद्योग में समान स्तर पर अपने परिचालन को बढ़ाती है। इससे कंपनियों को आकार और राजस्व में वृद्धि करने, नए बाजारों में विस्तार करने, उत्पाद में विविधता लाने तथा प्रतिस्पर्धा को कम करने में मदद मिलती है। कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी के साथ विलय करके, किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण करके या आंतरिक रूप से अपने परिचालन का विस्तार करके क्षैतिज एकीकरण करती है। अर्थात जब कंपनियां टेक ओवर करके दूसरी कंपनी को लेके एक पूरी ज़मीन पे, आप कह सकते हैं कि एक पूरे स्टेट पे अगर उस प्रोडक्ट का कारोबार सिर्फ वही कंपनी करे तो उसे क्षैतिज एकीकरण कहा जाता है। जीटा मॉडल। यह एक गणितीय मॉडल है जो किसी सार्वजनिक कंपनी के 2 वर्ष की अवधि के भीतर दिवालिया होने की संभावना का अनुमान लगाता है। अर्थात वो कंपनी कितनी जल्दी दिवालिया हो जाएगी 2 साल के अंदर, ये बता देता है। वर्ष 1968 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडवर्ड आई आल्टमैन द्वारा प्रकाशित इस मॉडल में प्रस्तुत संख्या को कंपनी के जेड स्कोर के रूप में संदर्भित किया जाता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति को मापने के लिए परिणामी जेड स्कोर कॉर्पोरेट आय और बैलेंस शीट मूल्यों का उपयोग करता है। धन्यवाद।